नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आयोग से पहला ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है, आपने देखा ही होगा। तो कार्य शुरू हो चुका है। आयोग ने अब अपनी स्पीड पकड़ ली है और जो अभ्यर्थियों का डाउट था कि हाँ एग्ज़ाम वास्तव में करा पाएगा या नहीं करा पाएगा आयोग, तो ये भ्रम भी दूर हुआ। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम 16 और 17 फरवरी 2025 को होना है। 1017 पद हैं, लगभग 1 लाख के आसपास आवेदन हुए हैं। तो बड़ा मौका है, जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन इस बार असिस्टेंट की परीक्षा देना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो धुआंधार तैयारी करिएगा। जो भी आपके पास समय बचा है, दिसंबर के अभी 10 दिन बच रहे हैं, आज 20 दिसंबर है। और साथ ही साथ में हम बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी वाले जितने भाई बहन हमसे जुड़े हैं या हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अब अपनी स्पीड को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा लें, पूरी ताकत लगा दें इस एग्ज़ाम को निकालने में, क्योंकि आपका एग्ज़ाम तो होना ही है और जल्द ही आपका ऑफिशियल नोटिस भी आ जाएगा। तो आपका एग्ज़ाम अप्रैल में होगा, ये निश्चित है। 4 और 5 अप्रैल को टीजीटी की परीक्षा होनी है और पीजीटी की जो होनी है और 11 और 12 अप्रैल को होनी है। ज़बरदस्त मौका है। 10 दिन तो अभी आपके पास दिसंबर के हैं और पूरा जनवरी, पूरा फरवरी और पूरा मार्च, मतलब 3 महीने 10 दिन हैं आपके पास। कह सकते हैं लगभग 100 दिन के आसपास अब भी है। अगर आप अब भी ये सोच रहे हैं कि मुझे सिलेक्शन लेना है तो वास्तव में ले सकते हैं, बस इरादे मजबूत होने चाहिए। वो जज्बा और जुनून वो होना चाहिए जिससे आप एग्ज़ाम को फोड़ दें। इतिहास है, उठाकर देख लीजिएगा, बहुत ऐसे अभ्यर्थी मिलेंगे जो 3 महीने किताबें उठाते हैं और एग्ज़ाम फोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वे 3 महीने बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी करते हैं, सिलेबस के अनुसार पढ़ते हैं, धुआंधार पढ़ते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ। ना संघर्ष खत्म होता है और ना ही शिकायतें। ना संघर्ष खत्म होता है और ना ही शिकायतें। धीरे धीरे जो ख़त्म हो रहा है वो है क्या? वो है उम्र। दोस्तों, कब इंटर किया, कब ग्रेजुएशन किया, कब बीएड किया और कब उम्र 30 हो गई, कब 32 हो गई, 35 हो गई, पता नहीं चलता। धीरे धीरे एज बढ़ती जा रही है और दोस्तों निराशाएं ही अभ्यर्थियों को हाथ लगती दिखाई दी हैं। लेकिन हमने देखा है जो अभ्यर्थी वास्तव में सीरियस हैं, अपने लक्ष्य के प्रति लगे हुए हैं, दृढ़ हैं, वे सिलेक्शन भी लेते हैं। तो दोस्तों हमने देखिएगा, गवर्नमेंट एक रिक्स है। गवर्नमेंट का एग्ज़ाम निकालना, सरकारी एग्ज़ाम निकालना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि वैकेंसियाँ तो कम है लेकिन आवेदन बहुत अधिक है। समस्याएं देखी होगी, जब बाल्यावस्था थी तो अलग टाइप की समस्याएं थी, जब 6, 7, 8, 9, 10th का दौर होगा तो उस टाइप के अलग समस्याएं थी, 12th में अलग टाइप की समस्याएं, ग्रेजुएशन में अलग, और उसके बाद जॉब ना मिले तो भी दिक्कतें। तो कभी समस्याएं ख़त्म नहीं होती। लेकिन ये है, जीवन जीने के लिए एक अच्छी खासी जॉब का होना ज़रूरी है। अगर आप अब 3 महीने सीरियस होकर पढ़ लिए तो पैसा, देखिएगा, पैसा है तो हर समस्याओं से लड़ा जा सकता है। अगर पैसा नहीं है तो ये समाज बड़ा धिक्कारता है। कोई इज्जत नहीं है, कोई समाज में कोई रेस्पेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। कितनी भी समस्या आ जाए, पैसा है तो सब चीज़ आप कर लेंगे, हर चीज़ से भिड़ जाएंगे। लेकिन पैसा नहीं है तो बात बनाने से भी कुछ नहीं होता। आजकल पैसे का काम पैसे से ही होता है, ये आपको पता है। तो बस ये 3 महीने पढ़ना है ज़बरदस्त। 3 महीने 10 दिन, लगभग 100 दिन आपके पास लगभग अब भी हैं। तो बस 3 महीने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ लें। रेस्पेक्ट भी होगा, समाज में सब कुछ होगा। एक अच्छी खासी सैलरी है, आपको पता है 8वां वेतन आयोग भी लग रहा है, सैलरी और भी ज़बरदस्त हो जाएगी। और 62 वर्ष तक की जॉब होती है। 62 वर्ष तक आपको देखना नहीं, हर महीने 60, ये समझ लीजिएगा 60-70 नहीं बल्कि 80 मान कर चलिएगा आप। टीजीटी में नए वेतन आयोग से इस टाइम पर भी लगभग 70,000 के आसपास कट फिट कर 66,000 के आसपास मिलता। अब जो है 8वें वेतन लगभग 75-80 हज़ार के आसपास स्टार्टिंग हो जाएगी आपकी सैलरी।
तो बहुत ही बढ़िया मौका है। बस और यो भी ध्यान रखना है 4163 को जॉब मिलेगी। इसमें आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं, हर 2025 में मिलेगी, ये भी कंफर्म है, क्योंकि अप्रैल में परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद ज़्यादा समय नहीं लगाएगा आयोग। इसका रिजल्ट निकालने में मान कर चलिए 2.5-3 महीने में रिजल्ट निकल जाएगा। उसके बाद 2025 में ही आपका कार्य हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा आपका, और ज्वाइनिंग भी जल्दी करा दी जाएगी। तो ये बढ़िया मौका है। जब सिलेक्शन हो तो 50 वैकेंसियों में भी होता है, और ना हो तो चाहे 80,000 या 1 लाख रख दीजिएगा। तो बस कोशिश करिएगा, बस चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ध्यान रखना है, चीज़ों को सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, सिलेबस सामने रखिएगा, चीज़ों को रिवाइज करिएगा। और इस समय 3 महीने हैं, आपको पूरी प्लानिंग से पढ़ना होगा, तभी आप इसमें एक बेहतर स्कोर निकाल पाएंगे और अपना मनपसंद जिला और कॉलेज भी ले पाएंगे। आप कर सकते हैं। आपका जो सब्जेक्ट है, आपने जो चुना है, ओनली 1 सब्जेक्ट का खेल है। आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। इससे बढ़िया मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ना ही इसमें इंटरव्यू है और ना ही कोई नेगेटिव मार्किंग है, ओनली 1 सब्जेक्ट है। देखिएगा, आने वाले समय पर बम्पर भर्तियां भी हैं 2025 में, जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी है। और मैं बता देता हूं, पढ़ाई कभी ख़राब नहीं जाती। अगर एक ही टारगेट पर अगर काम करें तो सफलता ज़रूर मिलती है। आने वाले समय पर बड़े 2 मौके मिलेंगे, एक LT ग्रेड का और GIC का, मिलाकर लगभग 9,000 पदों पर भर्ती आएगी, 9,000 प्लस पर ही आनी चाहिए। और UP TGT PGT न्यू भर्ती 10 से 12,000 पदों पर आएगी। ये कब आएगी? ये तो LT ग्रेड की तो 2025 में शुरुआत में ही मिल जाएगी आपको देखने के लिए। जनवरी या फरवरी में विज्ञापन आ जाएगा इसका। और UP TGT PGT न्यू भर्ती, ये जिस दिन ये एग्ज़ाम हो गया TGT PGT पुरानी भर्ती का, ये जो 2022 की है 4163 पदों पर, इसका एग्ज़ाम अप्रैल में है, तो समझ लीजिएगा मई या जून में ये भर्ती आपको दिखाई दे जाएगी। और 10 से 12,000 पदों पर तो आएगी ही आएगी। तो पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। बस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अभी से तैयारी करिएगा। पहला टारगेट यही है कि इसी में ही चयन लिया जाए, क्योंकि उम्र निकल रही है धीरे धीरे। अब ये भर्ती तो ये तो आपको साफ साफ ये तो स्पष्ट हो गया कि अब 3 महीने पढ़ना है, अप्रैल में एग्ज़ाम देना है, उसके बाद जिस दिन रिजल्ट आ गया, नाम आ गया, तो सिलेक्शन हो गया आपका। बस अगले 5-7 महीने में ही आपको खुशखबरी मिलने वाली है। और नई भर्ती का अगर ये सोचे कि भैया इसमें हमारी बस की नहीं है, अगले में देख लेंगे, तो हर साल समस्याएं बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, जिम्मेदारियां बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है। अब TGT PGT में भी सुनने में आ रहा है कि GK GS लागू किया जाएगा सब्जेक्ट। तो देखिएगा, समस्याएं तो आती हैं, इसलिए यही मौका है, इसी में चौका मार दीजिएगा, सिलेक्शन ले जाइएगा और जीवन में सब कुछ हासिल कर लेंगे अगर आपने बेहतरीन इस समय तैयारी कर ली। बहुत ही प्यारी जॉब है, बहुत ही सुंदर और सुनहरी जॉब है ये। 6 घंटे जाना है कॉलेज में, लेक्चर लेके आना है अपना, मस्त है, एकदम रूटीन है, छुट्टियां भी बतेरी होती हैं। तो देख लीजिएगा, मौका आपके सामने है। अपने आप को क्यों ना अपने आप को देखिएगा। लोग IAS PCS जैसा एग्ज़ाम निकालते हैं कम वैकेंसियों में, यहाँ तो आपका ही सब्जेक्ट है, तो कम मत समझिएगा वैकेंसी। आपको एक वैकेंसी के लिए कार्य करना है, एक वैकेंसी के लिए करना है, और अपने आप को साबित भी करके दिखाना है कि हाँ, हमने भी पढ़ाई करी थी, हम भी आज कुछ हैं। क्योंकि आप प्राइवेट में कितना ही पढ़ा लीजिएगा, कोई आपको समझेगा नहीं। लेकिन जिस दिन आपके पास ये जॉब होगी ना, TGT PGT की या असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी, तो भाई मज़ा आ जाएगा, लाइफ बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या कितना सिलेबस पढ़ लिया है, क्या रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय